बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे कैदी नंबर 943। जी हाँ, पहले कैदी नंबर 804 थे और अब खान साहब को जो नया नंबर मिला है वो 943 है। कैदी नंबर 943 की अब धूमें होंगी क्योंकि कैदी नंबर 804 की तो बहुत हुई है। 943 कैदी नंबर ने इकोनॉमिस्ट में एक कॉलम लिखा और वो कॉलम था तकरीबन 1173 अल्फाज पे मुश्तमिल कॉलम था और उस कॉलम ने हिला के रख दिया है, तहलका मचा दिया है। अगर आप इकोनॉमिस्ट को पढ़ें तो इकोनॉमिस्ट ने खुद जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने बताया कि पिछले तकरीबन 2007 से लेके अभी तक ये सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला कॉलम है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान साहब का जो ब्रांड है वो कितना स्ट्रांग है और दुनिया के अंदर लोग इमरान खान साहब को कितना सुनना चाहते हैं और कितना उनको पढ़ना चाहते हैं, उनकी राय की कितनी अहमियत है पूरी दुनिया में। इकोनॉमिस्ट को अगर आप ट्विटर हैंडल पे देखें तो 27 मिलियन लोगों ने इकोनॉमिस्ट को फॉलो किया हुआ है। एक बहुत ही बड़ा जरीदा है कि इसको इकॉनमी के अंदर बाइबल कहा जाता है, इकॉनमी वर्ल्ड के अंदर, और इसकी जितनी भी खबरें और तजज़िये होते हैं उसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस डीलिंग के लिए। और आईएमएफ जैसे बड़े इदारे जो है वो मुल्कों के अंदर जो कर्जे देते हैं उनके हवाले से भी इससे इकोनॉमिस्ट के अंदर ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं उनको बड़ी रेट किया जाता है। इकोनॉमिस्ट में लिखा गया कॉलम जिसमें इमरान खान साहब ने जो अल्फाज लिखे, उन्होंने 9 मई के हवाले से भी जो गुफ्तगू की वो भी उन्होंने उस पर डिटेल लिखी, अपनी गवर्नमेंट के ऑफिसर के हवाले से पूरी डिटेल उसमें लिखी कि हमें किस तरह से निकाला गया, कैसे प्लानिंग की गई और किस तरीके से एक जो है वो बैरूनी मुदाखलत के बाद हमें यहाँ से मेरी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया। उसकी प्लानिंग जो है वो अमेरिका के अंदर की गई और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर लोकल पावरफुल कॉरिडोर को आपस में मिला के यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ तोड़ करके यहाँ से पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो मौजूद गवर्नमेंट्स हैं इस वक्त, इस गैर आइनी गवर्नमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की बात की, उन्होंने केपी के गवर्नमेंट की बात की और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की बात की। ये अगर आप देखें तो वाकई ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन और सच्ची बात है कि ये सारी गवर्नमेंट्स जो है वो गैर आइनी है, क्योंकि 90 डेज से अबव पंजाब गवर्नमेंट हो चुकी है, 90 डेज से अबव केपी के गवर्नमेंट हो चुकी है और इसी तरह 90 डेज से अबव हो चुकी है पाकिस्तान की मरकजी गवर्नमेंट। और मरकजी गवर्नमेंट के एक वजीर साहब ने इस कॉलम को तो और जिसे कहते हैं मार्केटिंग की। अगर इकोनॉमिस्ट को देखे तो वो बार बार उसको रीट्वीट कर रहे हैं और इस तरह लगता है कि वो ट्रोल कर रहे हैं। जब से वजीर साहब ने उनसे पूछा, ये मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने, कि जनाब आप कैसे एक कॉलम छाप सकते हैं किसी इश्तहारी का, और वजीर साहब बड़े ही बेबस नजर आए। आई डोंट नो कि ये किस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं और इनके माइंडसेट कैसे हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे तो मियां नवाज शरीफ साहब भी इश्तहारी थे, कन्विक्टेड थे, और आपको पता है कि जो भी इश्तहारी भी थे और कन्विक्टेड भी थे, और उनकी गुफ्तगू के ऊपर भी पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर पाबंदी थी, कोई उनको बात नहीं करने देता था। एक दौर ऐसा था कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से आज मीडिया के अंदर मैंने आसमा शिराजी साहब को भी सुना कि उन्होंने कहा कि कैसे एक आदमी बात कर सकता है और कैसे उसका कॉलम बाहर जा सकता है और कैसे उस वो यानी ये सारी चीज़ें इदारे के ऊपर उनकी बात कैसे चली गई, और ये पूछने का मकाम है। यही जो एक इसी तरह के जितने भी साफ़ी हज़रात थे, ये नवाज शरीफ साहब की पाबंदी के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि किसी शख्स को जो है ना पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और इसी नवाज शरीफ साहब को जब पाकिस्तान लाया गया, जब वो कन्विक्टेड भी थे और इश्तारी भी थे, तो पूरी पाकिस्तान की स्टेट ने उनको प्रोटोकॉल दिया। और वो हम वहाँ पे इमरान खान साहब, अभी तो सजा भी मुअत्तल है उनकी, और वो जिन केसेस पे गिरफ्तार है वो भी पूरी दुनिया को पता है। और जो कुछ आपने किया है इमरान खान साहब को निकालने के बाद, इलेक्शन कमीशन दुनिया का 22 तरीन इलेक्शन कमीशन साबित हुआ। आप अगर निगरान हुकूमतों की बात करें तो 22 तरीन निगरान हुकूमत हैं। निगरान हुकूमत तो किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन निगरान हुकूमत पीटीआई के मुखालिफ है, निगरान इलेक्शन कमीशन पीटीआई के मुखालिफ है। जितने भी आप फैसले उठा के देख लें 9 मई के बाद वो पीटीआई के मुखालिफ है। निगरान हुकूमत के कोई भी आप स्टेप्स उठा के देखेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ है। जितना जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर किया गया, उसकी तारीख के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती। इतना जुल्म करने में अगर किसी का रोल था और किसी ने इसको फैसिलिटेट किया तो वो निगरान हुकूमतें थी और साथ में इलेक्शन कमीशन भी था। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी जमात पॉपुलर तरीन जमात है। उसका अगर आप मैसेज इस बात को अगर आप गेज करें तो खान साहब के आउस्टर के बाद 30 हलकों के पाकिस्तान के इलेक्शन हुए थे पंजाब के,
30 में से 25 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। तो ये एक इमरान खान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई मशहूर पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितने भी सर्वे हुए उन सर्वेस को आप उठा के देख लें, हर सर्वे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 जमात है। तो इसमें कोई उस कॉलम के अंदर या उस सारे इकोनॉमिस्ट के अंदर कोई जो खान साहब ने गुफ्तगू किया है उसमें तो कोई झूठ वाली बात ही नहीं है। वो पाकिस्तान के फैक्ट्स हैं जो उन्होंने वहां पे रखे हैं। पाकिस्तान को एक साइफर मिला जिसके ऊपर आज आप ट्रायल कर रहे हैं। साइफर के ऊपर लिखी हुई गुफ्तगू जो है वो वही है। अगर आप उसको डिनाई कर लें जो खान साहब कह रहे हैं उससे अगर कोई डिफरेंट गुफ्तगू हो साइफर के ऊपर, तो साइफर की गुफ्तगू भी खान साहब जो कह रहे हैं वो उसी तरह की है। निगरान हुकूमत जो है ये इस टाइम पे इंतहाई, जिसे आप यूं कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे क्लूलेस होके स्टेप्स उठा रही है। और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि ये जो कॉलम था जिसको लाखों करोड़ों लोगों ने देखा और उसको बार बार वो वहां पे शेयर कर रहे हैं, और खुद इकोनॉमिस्ट ये कहने पे मजबूर हो गया है कि हमारा 10-15 साल में लिखे गए जितने भी आर्टिकल थे उनमें से सबसे फेमस आर्टिकल जो है वो ये कैदी नंबर 943 का ये जो आर्टिकल है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इमरान खान साहब की मकबूलियत के कितने बड़े डंके बज रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। खान साहब को सुनने के लिए दुनिया तरस रही है। खान साहब की गुफ्तगू के लिए या खान साहब की बात को सुनने के लिए कोई और किसी जगह पे आसमा शराजी साहब ने कहा कि कोई हमारे पाकिस्तान के बाकी प्राइम मिनिस्टर या नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब की बात क्यों नहीं इकोनॉमिस्ट लेता। तो इकोनॉमिस्ट इनको अगर इस काबिल समझता होता तो इनकी बात लेता। जबकि इकोनॉमिस्ट की जो क्राइटेरिया वो यही है कि वो उन्हीं लोगों के बातें अपने उस कॉलम के अंदर या अपने अखबार में छापते हैं जिनको वो खुद इस काबिल समझते हैं कि उनकी बात को यहाँ पे छापा जाए। तो ये जो जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए आसमा शराजी साहब ने, उनको तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी मुश्किल से मीडिया कवरेज मिलती है। पैसे लगा के पूरा सिस्टम अपना जकड़ के अपने मीडिया हाउसेस को अपना जिसे कहते हैं अपने हिस्से में ला के, सेठों को अपने कब्जे में ला के, तब वो जाके उनकी बात होती है या उनकी ओपन एयर गुफ्तगू होती है। और मीडिया हाउसेस ने लैग किया। आज आप देख लें ये जब बाबू ने सिर्फ इस तरीके से इसको मीडिया को मैनेज कराया तो पाकिस्तान की आवाम ने मीडिया को देखना ही छोड़ दिया। पाकिस्तान की आवाम सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की तरफ चली गई। टीवी चैनल्स को पाकिस्तानी हाँ लगे जरूर हैं लेकिन कोई उनके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा। कोई टीवी चैनल को जो प्रैक्टिकल व्यूअरशिप होती है वो सारी खत्म हो गई और निगेट हो गई। तमाम जितने भी टॉप के एंकर थे उन सब की रेटिंग डाउन हुई क्योंकि लोग टीवी के ऊपर अब उन किसी को भरोसा ही नहीं है। वो इसीलिए कि आप सब लोग जो है वो मैनेज हो गए और एक वन साइडेड प्रोपोगंडे को प्रोपोगेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप जो बैलेंस ऑफ जर्नलिज्म होता है उसके ऊपर आप लोग नहीं जाते। तो इसलिए आपको इतनी ज्यादा ना कोई सुनता है ना किसी को इतनी परेशानी है कि आप क्या कहते हैं। मुर्तजा सोलंकी साहब ने आपके सामने ही है कि जो सारा उन्होंने कल से एक ड्रामा लगाया और तकरीबन 200 लोगों को उन्होंने ब्लॉक किया जिन्होंने उनसे क्वेश्चन किए। तो वो इसीलिए कि वो बेचारे वन साइडेड एक पॉइंट को प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी अवाम बिल्कुल उस चीज़ को ऑन द फर्स्ट वर्ज उसको निगेट करती है। और मुर्तज़ा साहब आप अगर इश्तिहारी की बात करते हैं तो नवाज शरीफ इश्तिहारी के आगे आप सर तस्लीम खम है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ना इश्तिहारी हैं, ना हमारी अदालतों से भाग के गए, ना किसी से मिन्नत तरले किए, ना कहीं पे जाके अपने प्लेटलेट्स डाउन किए। तो बड़े ही जिसे कहते हैं जवान मर्दी के साथ वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आपके सामने आपके हाथों में चढ़े हुए हैं और आप हर तरह के सीधे उल्टे केसेस करके उनको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आप कर लेंगे और पाकिस्तान की कौम को बड़ा नीचे लेके जाएंगे और आप लोगों के इस एक्ट को पाकिस्तान अगले 20 से 50 साल बर्दाश्त करेगा और उसको बियर करना पड़ेगा जो अभी आप इमरान खान की मुखालफत में उठा रहे हैं। क्योंकि ये जो ग्रुप है ये छोटा सा यही अशरफिया का ग्रुप है जो बेनिफिट्स ले रहा है, जिनकी ना पब्लिक में फुटिंग है, ना पब्लिक इनको इतनी जानती है, ना पब्लिक में इनका कोई लेना देना है। ये वो लोग हैं जो एम्पावर्ड लोग हैं और वो अपनी पावर को इसी तरह की गेम खेल के और एक पावर कॉरिडोर का हिस्सा बन के, लिमिटेड लोगों का एक क्लब है उस क्लब में ये चल के अपने फायदे उठाते हैं। और जो पब्लिक है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पब्लिक है 24-25 करोड़, जिसकी कोई बात अगर करे तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ना ये पब्लिक को इंपॉर्टेंस देते हैं, ना पब्लिक की बात को मानते हैं। सब कुछ इनके अपने हाथ में है। जैसे इनको दिल करता है
पब्लिक को भी उधर हाँकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दफ़ा पब्लिक कुछ रिटेलिएट ज़रूर कर रही है और उस रिटेलिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो जगह होगी वो पाकिस्तान के इलेक्शन है। और उन इलेक्शन पे देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की कौम किस तरीके से अपनी राय का इजहार करती है। अगर पाकिस्तान की कौम की राय का इजहार इस तरह हुआ कि उनको ये सारा कुछ बर्दाश्त है, तो फिर ये 50 सालों तक पाकिस्तान इसी तरह से चलता रहेगा, जिस तरह से मुर्तज़ा सोलंकी साहब जैसे लोग जो नॉन एंटिटी होके इस वक्त पाकिस्तान के मिनिस्टर बने बैठे हैं और पाकिस्तान के गैर आइनी मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, और वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा उड़ रहे हैं, वो मना रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।